राम राम राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। जी दर्शन से तर जाए नैया, तीही सूरत मन भाई। वो ही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। राम मात प्रेम से बड़ा नहीं कछु, धन्य हो शबरी माई। राम नाम जो कोई सेवत, सदा रहत सुखदाई। भज मन राम नाम सुखदाई। राम राम आएंगे। लक्ष्मण! लक्ष्मण! ये क्या? ये तो मैंने मेरे राम के लिए बिछाए थे। कौन है ये वनवासी जो वन मार्ग में पुष्प बिछाए बैठी है? मति भंग हो गई है इसकी। वर्षों से किसी राम की राह में पल के बिछाए प्रतीक्षा करते करते बुढ़ी हो गई है। प्रतिदिन आंगन सजाती है, पुष्प बिछाती रहती है और बुद्ध बुदाती रहती है किसी राम का नाम। कोई नहीं आएगा बुढ़ी माँ, अपने भगवान को याद करो और मुक्ति पालो। मेरे राम आएंगे, देखना। राम मेरे राम आएंगे। प्रेम का असली आनंद तो प्रतीक्षा में है देवी। देखिए ना, देवी शबरी कैसे श्री राम के लिए प्रतीक्षारत है। सत्य तो यह है कि ये इस श्री राम गाथा का अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। परंतु महादेव, श्री राम से तो कितने ही प्रेम करते हैं, फिर शबरी उनकी यात्रा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों? जीवन में हमें दो ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक वो जो जीवन यात्रा में मिलते हैं,
दूसरे वो जो हमारी जीवन यात्रा को दिशा देते हैं। देवी शबरी उसी श्रेणी में आती हैं जहां एक और श्री राम का जीवन शौर्य, प्रतीक्षा और विश्वास की जीत की यात्रा है, तो वहीं दूसरी ओर देवी शबरी उसी यात्रा का प्रतीक है जो अपने धैर्य, भक्ति और समर्पण के कारण एक ऐसा पुष्प बन चुकी हैं जो अनंत काल तक श्री राम गाथा को महकाती रहेंगी। देवी, सत्य तो यह है कि देवी शबरी के चरित्र में से यदि कोई एक भी गुण कोई मनुष्य अपने चरित्र में समाहित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अद्भुत। जिस शबरी के गुण गाते स्वयं महादेव नहीं थक रहे हैं, उस शबरी का परिचय मुझे भी दीजिए। अवश्य देवी। भीलों के कुनबे के एक मुखिया लखुता भील की इकलौती पुत्री थी शबरी। भोली, पवित्र, जो भौतिक नहीं मन के सुख चाहती थी। माता पिता ने छोटी आयु में ही शबरी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु शबरी, भक्ति और वैराग्य में लीन शबरी विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं कर पाई। अपने घर परिवार को सदा के लिए छोड़ शबरी पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंची। जहां नियति ने उनकी भेंट महान ऋषि मतंग से करवाई, शबरी उनका मार्गदर्शन चाहती थी। मतंग के शिष्य और सहयोगियों ने शबरी के कुल के कारण उसका विरोध किया, पर मतंग ऋषि ने उसके मन की पवित्रता को भांपा और शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार किया। फिर ऋषि मतंग के सानिध्य से आरंभ हुई शबरी की आध्यात्मिक यात्रा, परंतु हर मनुष्य को समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। ऋषि मतंग के जाने का भी समय आया। इस नश्वर देह का इस संसार में समय पूरा हुआ शबरी। इंद्रदेव मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाना चाहता हूं। आचार्य, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धन्य हुई, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु की भेंट को ठुकराने का कारण? आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका आशीष मिला, किंतु मेरे जैसे ऐसी कई वनवासी स्त्रियां हैं जिन्हें ना तो ज्ञान का सानिध्य मिला, ना ही उसे अर्जित करने का कोई माध्यम, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यदि मुक्ति और मोक्ष ही ज्ञान उपलब्धि का माध्यम है, तो मुझे वो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाए जो किसी जात पात, ज्ञान अज्ञान से परे उठकर किसी को मोक्ष दिला दे। आज अंतिम बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति से सुगम कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहीं पंपा सरोवर के तट पर कुटिया बनाओ। नारायण जब राम के नाम से मानव अवतार लेंगे, तब तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे शबरी। उस दिन से